हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया। आज हम बात करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके अपकमिंग जो आरएसटी मेन एग्जाम है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड ऑल्सो नोन एज सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज ए ग्लोबल वॉर दैट लास्टेड फ्रॉम, एक कब से कब तक? 1939 से 1945, 40 से 46, ये आपका 35 से 40। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, 1939 से 1945 में देखने के लिए मिला था आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर। डेट पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे 1 सितंबर 1939 में शुरू होता है, 2 सितंबर 1945 में एंड होता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द कोड नेम फॉर द एलाइड इन्वेंशन ऑफ यूरोप? एलाइड जो इन्वेंशन होता है यूरोप के अंदर, तो उसके लिए कोड नेम रखा जाता है, कोड नेम रखता है। तो क्या है? ऑपरेशन बारबरोसा, ऑपरेशन वॉच टावर, ऑपरेशन ओवरलोड या ऑपरेशन ब्रेगेसन। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, ऑपरेशन ओवरलोड था। नेक्स्ट, व्हाट वर द मेजर कज ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के लिए क्या कजेस था? राइज ऑफ फैसिज्म, हार्श ट्रीटमेंट ऑफ जर्मनी बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साइल, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल, डी है आपका ऑल ऑफ दिस। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के लिए जो मेजर कज था वो तीनों ही तीनों था, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, जर्मनी इन्वेंशन ऑफ व्हिच कंट्री स्टार्टेड वर्ल्ड वॉर सेकेंड? जर्मनी के द्वारा कौन सी देश को इन्वेंशन किया गया था जिसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन सी, पोलैंड को। नेक्स्ट, व्हाट वाज द लास्ट बैटल ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड? लास्ट बैटल कौन सा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का? बैटल ऑफ अटलांटिक, बैटल ऑफ ओकिनावा, बैटल ऑफ नॉर्थ बोर्नियो या नॉन ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, बैटल ऑफ ओकिनावा। इसमें है, आप थोड़ा देख लेंगे, उसको ओवरलुक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द लॉन्गेस्ट बैटल इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड? सबसे लंबी जो युद्ध जो देखने के लिए मिला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो कौन सा था? बैटल ऑफ अटलांटिक, बैटल ऑफ गोड़ा कैनाल या बैटल ऑफ बॉल्च या नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, बैटल ऑफ अटलांटिक। क्या है? बैटल ऑफ अटलांटिक सबसे लंबी बैटल था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। नेक्स्ट, व्हाट वाज द यूएस स्ट्रैटेजी इन द पैसिफिक ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर? यूएस की स्ट्रैटेजी क्या था पैसिफिक के अंदर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में? ब्लिट्जक्रीग, लाइटनिंग वॉर या लीप फ्रॉगिंग या नॉन ऑफ दिस। तो उसका जो स्ट्रैटेजी था वो था आपका ऑप्शन सी, लीप फ्रॉगिंग, जिसको आप आइलैंड होपिंग भी कहा जाता है। एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी था किसका? यूएस का। नेक्स्ट, व्हेन डिड जर्मनी अटैक रसिया इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी रसिया के ऊपर कब अटैक करता है? ये करता है आपका 1941, ऑप्शन सी होगा करेक्ट। और उसके लिए एक ऑपरेशन चलाता है जिस ऑपरेशन का नाम होगा बारबरोसा। क्या होगा? बारबरोसा। नेक्स्ट, व्हेन डिड द जापानीज अटैक पर्ल हार्बर? पर्ल हार्बर, जापान कब पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक करता है? ये करता है आपका 7 दिसंबर 1941 में। इसके बाद ही यूएसए पार्टिसिपेट करता है कहाँ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ओके। नेक्स्ट, व्हेन डिड जापान सरेंडर इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जापान अपने आप को कब सरेंडर करता है? ये करता है आपका ऑप्शन सी, 1945 में। एक हिरोशिमा के अंदर एटम बम गिराया जाता है, इसके अलावा आपका नागासाकी के अंदर एक 6 अगस्त, एक होगा आपका 9 अगस्त को। एक का नाम होगा लिटिल बॉय, एक का नाम होगा फैट मैन। नेक्स्ट, व्हिच कंट्री लॉस्ट द मोस्ट लाइफ इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड? वर्ल्ड वॉर सेकेंड में सबसे जो लाइफ, जीवन जो हारे थे कौन से देश के लोग? जर्मनी, जापान, सोवियत यूनियन या नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन सी, सोवियत यूनियन। क्या होगा? सोवियत यूनियन। कितने? 16 करोड़, आपका 8,25,000 लोगों की मौत हो चुका था। कहाँ? सोवियत रूस की जो पॉपुलेशन थी उनमें
16,08,25,000 की जो लोगों की मृत्यु देखने के लिए मिला था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। नेक्स्ट, व्हेन डिड जर्मनी सरेंडर इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड? जर्मनी कब सरेंडर करता है? ए करता है आपका 7 मई 1945, जो होगा आपको आपका ऑप्शन सी। 2 मई 1945 को जर्मनी सरेंडर करता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। नेक्स्ट, व्हाट वाज द लार्जेस्ट टैंक बैटल इन हिस्ट्री? लार्जेस्ट टैंक जो यूज किया गया था आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, बैटल ऑफ कैम्ब्राई, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड या बैटल ऑफ कुर्क या नॉन ऑफ दिस? इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, बैटल ऑफ कुर्क। नेक्स्ट, व्हिच पावर ऑन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड? वर्ल्ड वॉर सेकेंड में कौन सी पावर की जीत हुआ था? तो ये ऑटोमेटिकली आप जानेंगे, ये होगा आपका एलाइड पावर, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। एलाइड पावर में आपका यूएसए भी रहता है, तो उसको थोड़ा आप देखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ट्रीटी दैट एंडेड वर्ल्ड वॉर सेकेंड? कौन सी ट्रीटी था जिसके बाद आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ था? व्हाट वाज द ट्रीटी दैट एंडेड वर्ल्ड वॉर सेकेंड? जेनेवा कॉन्फ्रेंस, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, पीस ट्रीटी या नॉन ऑफ दिस? इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन से, पीस ट्रीटी के चलते सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। ट्रीटी ऑफ वर्साइल ये फर्स्ट वर्ल्ड के बाद देखने के लिए मिला था। नेक्स्ट, व्हाट द मीनिंग ऑफ जापानीज टर्म कमिकेज? कमिकेज जो जापानी टर्म क्या होता है? जापानी टर्म कमिकेज का मतलब क्या होता है? वो होता है आपका डिवाइन वाइन, ऑप्शन सी होगा करेक्ट। नेक्स्ट, व्हिच लीडर वाज गिवन द टाइटल ड्यूस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड? कौन से लीडर को ड्यूस के नाम से जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में एक टाइटल दिया गया था, जिस टाइटल का नाम था ड्यूस? वो था आपका बेनिटो मुसोलिनी, ऑप्शन डी होगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a peace treaty between Japan and which country has not been concluded yet even after 70 years have passed since the end of World War II? 70 साल भी हो गए, कोई ट्रेटी मतलब पीस ट्रेटी बिटवीन जापान एंड व्हिच कंट्री हैज नॉट बीन कंक्लूड, आज तक भी कंक्लूड नहीं हो पाया। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, रसिया के साथ। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रूमैन डॉक्ट्रिन? जो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन जो आया था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था आपका कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, जो ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन यूरोप ऑन डेक्स व्हेन जर्मनी इन्वेड पोलैंड। पोलैंड के ऊपर जो अधिकार करता है जर्मनी, वो कौन सी तारीख को, जिसके बाद ही आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 1 सितंबर 1939, जो ऑप्शन ए है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी वाज नोन एज डिजर्ट फॉक्स फॉर हिज ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी एंड सरप्राइज अटैक इन जर्मनी नॉर्थ अफ्रीका कैंपेन? कौन सी पर्सनालिटी को कहा जाता है? ए कहा जाता है आपका ऑप्शन बी, इरविन रोमेल को, डिजर्ट फॉक्स के नाम से, इनकी अपनी खुद की स्ट्रैटेजी था। ओके। नेक्स्ट, यामामोटो इशिरोको, जापानी नेवी admiral who planned the surprise attack on Pearl Harbor in Dex and the attack on Midway Index? कौन से साल में जापानीज की जो नेवी एडमिरल थे जिनका नाम था आपका यामामोटो इशिरोको, एक कौन से साल में वो पर्ल हार्बर के ऊपर और आपका मिडवे के ऊपर अटैक करने की सोचा गया था या अटैक किया गया था? एक किया गया था आपका 1941 एंड 1942 में, आपका पर्ल हार्बर के ऊपर 1941 में और मिडवे के ऊपर आपका 1942 में। नेक्स्ट, द एटम बम ड्रॉप ऑन हिरोशिमा इन द ईयर 1945 इज नोन एज, एटम बम जो हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया था उसको किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है आपका ऑप्शन डी, लिटिल बॉय के नाम से, और ये गिराया गया था आपका 6 अगस्त 1945 में। ओके। फैटमैन ये आपका नागासाकी के ऊपर, और ये कब गिराया गया था आपका 9 अगस्त 1945 में। नेक्स्ट, ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वॉर इंडियन आर्मी वाज इन्वॉल्व? इनमें से कौन सी वॉर है जिसमें इंडियन आर्मी इन्वॉल्व हुए थे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इंडियन म्यूटिनी 1857 या बोथ ए एंड बी?
तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इन्वॉल्व देखने के लिए मिला था। In 1945, an Allied conference decided the partition of the Germany in 4 occupation zones. Where was that conference held? Allied conference decided partition of Germany. जर्मनी को 4 हिस्सों में, 4 जोन में बटाया गया या डिवाइड किया गया, पार्टीशन किया गया। तो उसमें एक कॉन्फ्रेंस कहाँ हेल्ड किया गया था? मॉस्को, कासाब्लांका, यल्टा या पेरिस? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, यल्टा कॉन्फ्रेंस के अंदर उसको 4 भाग में, 4 जोन में डिवाइड किया गया। नेक्स्ट, on which date did the US drop atom bomb on Hiroshima and Nagasaki respectively? अभी हम बात की थी, यूएस ड्रॉप करता है एटम बम हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर। हिरोशिमा के ऊपर 6 अगस्त को और नागासाकी के ऊपर 9 अगस्त को। कौन से साल? 1945। कहाँ है? ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जर्मन सोवियत नॉन एग्रेशन पैक्ट वाज साइन। जर्मन और सोवियत के बीच में जो नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन किया गया था वो कौन सी साल पे? तो ए साइन किया गया था आपका 23 अगस्त 1939 में, जो ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। इसको कहा जाता है आपका मोलोटोव रिबेनट्रॉप पैक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following country was not a part of Allies during the Second World War? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन एलाइड पावर की हिस्सा नहीं था? फ्रांस तो था, रसिया भी था, अमेरिका था, बट आपका जापान नहीं था, जिसके लिए जापान के ऊपर बम कौन गिरा था? आपका अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की जो पर्ल हार्बर के ऊपर जापान पहली बार अटैक करता है 1941 में। ओके, नेक्स्ट, Which two country from रोम बर्लिन एक्सिस? रोम बर्लिन एक्सिस कौन सी 2 कंट्री के बीच में देखने के लिए मिला था? रोम बर्लिन एक्सिस ये देखने के लिए मिला था आपका 1936 में। और किन किन के बीच में देखने के लिए मिला था ये? जर्मनी और इटली के बीच में, जो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। हिटलर डिफाइड द वर्साइल एंड लाकार्नो ट्रेटी बाय रीमिलिटराइजिंग व्हिच प्लेस? हिटलर इसका ट्रेटी का उल्लंघन करता है, द वर्साइल एंड लाकार्नो ट्रेटी को, कौन सी प्लेस में? तो ये होगा आपका ऑप्शन बी, राइनलैंड के ऊपर। कौन सी जगह में? राइनलैंड के ऊपर। ओके, नेक्स्ट, इन अप्रैल 1940 जर्मनी इन्वेंट डेनमार्क एंड नॉर्वे टू प्रोटेक्ट शिपमेंट ऑफ आयरन ओर फ्रॉम। अप्रैल 1940 में जर्मनी इन्वेंट करता है किसे? डेनमार्क एंड नॉर्वे को, किसके लिए? कि प्रोटेक्ट करता है शिपमेंट, जो आयरन आ रहा होता है, आयरन और जो आ रहा होता है, कौन से देश की तरफ से वो आता है? कौन से देश की तरफ से? मतलब वो होगा आपका ऑप्शन डी, स्वीडन। प्रोटेक्ट शिपमेंट ऑफ आयरन और फ्रॉम शिपमेंट, जो ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।